शुरू में जब ना कौमें थीं, ना बादशाह और ना शहर, खुदा ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। जो कुछ उसने बनाया वो खूबसूरत और अच्छा था। आदम को पैदा किया और उसमें ज़िंदगी की सांस फूंकी। बाद में उसने हवा को पैदा किया ताकि इंसान तन्हा ना रहे। वो अदन के खूबसूरत बाग में रहते थे, जहां वो खुदा के साथ चलते फिरते और उसके साथ एक कामिल ताल्लुक रखते थे। लेकिन एक दिन आजमाइश बाग में दाखिल हुई। आदम और हव्वा ने खुदा की नाफरमानी की और ममनुआ फल खा लिया। इस अमल से दुनिया में गुनाह दाखिल हुआ। इस गुनाह की वजह से इंसानियत खुदा से जुदा हो गई। दर्द, तकलीफ और मौत दुनिया में आ गए। इस लम्हे के बाद हर नस्ल गुनाह का बोझ उठाती रही, मगर खुदा का एक मंसूबा था। तारीख के दौरान खुदा ने नबियों के जरिए कलाम किया और वादा किया कि एक दिन एक नजात दहिंदा आएगा जो खुदा और इंसान के दरमियान टूटे हुए रिश्ते को बहाल करेगा। फिर मुकर्ररा वक्त पर वो वादा पूरा होना शुरू हुआ। एक बच्चा पैदा हुआ। नबियों ने बहुत पहले उसकी खबर दी थी। क्योंकि हमारे लिए एक बच्चा पैदा हुआ, हमें एक बेटा बख्शा गया। ये बच्चा यस्सु मसीह था, जिंदा खुदा का बेटा। इसे अजीब मुशीर, कादिर मुतलक खुदा, अबदी बाप और अमन का शहजादा कहा जाएगा। यस्सु आम लोगों के दरमियान परवान चढ़ा, मगर उसकी जिंदगी गैर मामूली थी। उसने बीमारों को शिफा दी, अंधों को बीनाई अता की, तूफानों को थाम लिया और जिंदगी और सच्चाई की बातें सिखाई। उसने लोगों को खुदा की बादशाही के बारे में बताया और गुनाहगारों से भी मोहब्बत की। लेकिन यस्सु का सबसे बड़ा मकसद अभी बाकी था। वो इंसानियत को उस गुनाह से निजात दिलाने आया था जो आदम से शुरू हुआ था। इसीलिए यस्सु खुशी से सलीब पर चढ़ गया। तकलीफ के दौरान भी उसने रहम दिखाया। उसने अपनी मसलूब करने वालों के लिए दुआ की और उन्हें माफ कर दिया। सलीब पर उसके साथ एक मुजरिम भी था जिसने आखिरी लम्हे में उस पर ईमान लाया। यस्सु ने उस पर फजल किया और उसे फिरदौस का वादा दिया। जब यस्सु वफात पा गया तो उसके जिस्म को एक कब्र में रखा गया, मगर उसकी कहानी वहां खत्म नहीं हुई। यस्सु मुर्दों की दुनिया में दाखिल हुआ और अपनी फतह का ऐलान किया। मौत की जंजीरें टूट गईं। फिर तीसरे दिन वो दोबारा जी उठा। अपने जी उठने के बाद यस्सु अपने शागिर्दों पर जाहिर हुआ और उन्हें एक ताकतवर पैगाम दिया। आसमान और जमीन का सारा इख्तियार मुझे दिया गया है। उसने ऐलान किया कि मौत और रूहानी आलम की कुंजियां उसके पास हैं। फिर उसने अपने पैरोकारों को एक मिशन दिया। तमाम कौमों में जाओ, शागिर्द बनाओ, उन्हें सच्चाई की तालीम दो और बाप, बेटे और रूहुल कुदुस के नाम पर बपतिस्मा दो। यस्सु के जरिए खुदा और इंसान के दरमियान टूटा हुआ ताल्लुक दोबारा बहाल हो गया। आदम की लग़्ज़िश से लेकर यस्सु की फतह तक बाइबल की कहानी नजात की कहानी है।